डॉक्टर दीदी के दिखाएंगे, लेके जा रहे हैं। हम कहे रहे ना कि पेट से है, 4 महीने चढ़ गए हैं। ये हर कुछ दिनन से ऐसे ही हालत है, ना कुछ खात है ना पियत है, बस सुस्ताए रहत है, कुछ बोलत चालत भी नहीं। तुम लोग बैठो, मैं अभी आई। अरे अरे तू चुप नहीं रही जगह थोड़ी देर, काहे रोत रही? रुक जा। नहीं हमको जाए ना, अम्मा जाए। हाँ सुनो, उसे अंदर ले आओ। हम सोची एकर भगत के पास ले चली, पर तारा बोली एक बार इहर आ जाए तो ठीक रही। ई हम मान ली, ई तो आवा का तैयार ही ना भाई, पहलन बच्चा हो ना। रमेश एकर जबरन लेके आवा। लाओ मैं देख लेती हूँ, अभी पता लग जाएगा इसे क्या हुआ है। क्या नाम है इसका? सुमित्रा। सुमित्रा, इतना प्यारा नाम है और इतनी प्यारी सूरत। देखो ऊपर देखो, और आप हैं कि रोई चली जा रही हैं। कितनी देर हो गई शादी को सुमित्रा? पिछले फागुन में। सुमित्रा, ये चूड़ियां बहुत सुंदर हैं, किसने दी? वो हमको मारे डाली, जरूर मारे डाली, हमारे नहीं चाहत। सुमित्रा, कौन मार डालेगा तुम्हें? तुम्हें कोई डरा रहा है? तुम्हारे घर वाले ने कुछ कहा? हम तो कुछ भी नहीं कहे हैं डॉक्टर, हम खुद ही नहीं जानते हैं कि एक 4 दिन में का हुईगा है। हो सकता है अम्मा ने कुछ कहा, पर अम्मा की ऐसी आदत नहीं। हमारे नहीं चाहत, हम जिए चाहत है, हम जिए चाहत है। तारा, जरा पानी लेके आओ। अब चुप हो जाओ। सुमित्रा, चाय पियोगी क्या? खून, हाँ खून, ये कह रही हूँ, इतना खून निकसना ये अच्छा नहीं है। वो कह रही ऐसा 2 बार हुई गवा, पर कोनो को पता ही नहीं चला। किसने कहा ये तुमसे? हाँ, अब हमार समझ में आ गई, ई जरूर दुलारी के ही लगावल बुझावल है। दुलारी? दुलारी कौन? दुलारी? दुलारी अम्मा की बेटी रही। सुमित्रा, दुलारी ने तुमसे क्या कहा? लो पानी पियो। हमार घर को तो कोनो की नजर लागत है, मुसीबत को तो अंत ही नहीं। इतना खून निकलना, हम तो कभी इतना खून देखे भी नहीं। तारा, इसे अंदर ले जाओ और लेटा दो। थोड़ी शांत हो जाएगी तो मैं इसकी जांच कर लूंगी। अम्मा, सुमित्रा तो बहुत डरी हुई है, सच सच बताओ, क्या तुमने इसे मारा पीटा है? नहीं डॉक्टर, हम कसम खाए के कह सकत, हमें पर कोनो हाथ नहीं उठाए। हम तो अभी आपके बतायत रहत कि दुलारी एकर को समझायत रही, ओई एकर दिमाग में घूमत रहे। क्यों? क्या दुलारी का घरवाला उसे मारता था? रोज एक आध हाथ तो लगाता ही था। गलती तो हमसे हो गई, जौन ऐसे आदमी से अपने बहन की शादी कर दी। डॉक्टर बहन जी बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है, हमेशा नशे में धुत रहता है। उस दिन भी हमारे घर आया। आओ जीजा, काहे चिल्लात हो? रमेश, तो से कनु मतलब नहीं, हम अपन चोरू से मिलना चाहते हैं। दुलारे, दुलारे, मर गई का जवाब काहे नहीं दे? का हो किशन, काहे चिल्लावत? पैसा नहीं है हमारे पास, जो रहे कमों के इलाज में खर्च हो गए। खेलत रही, गिर गई। बहाना बनावत हो हमसे, बच्चों के खातिर पैसा हो, हमारे वास्ते नहीं। क्या करे तो? अगर ऐसा नहीं हो तो हमारे घर में आवे की कोनो जरूरत नहीं, हाथ गोड़ तोड़ दूंगा। झूठ बोले तू, उसके जाने के बाद दुलारी के दर्द उठा, उसके बेटा हुआ। हम सभी बहुत खुश हो रहे। हम सोचे कि दुलारी को अब ताने नहीं मिलेंगे, तभी अम्मा आई। रमेश, जा जल्दी किशन के बुला ले आवा, दुलारी के अभी अस्पताल ले जावे कपड़े, ओकर हालत बहुत खराब है। अरे जा ना जल्दी। किशन, ओ किशनवा, सुनत नहीं है का? जल्दी चल। किशन, 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 चल जल्दी कर, दुलारी की हालत बहुत खराब है। हमारे कोनो मतलब नहीं दुलाई से, साली मर गई हमारे पास। देख किशन, समय नहीं है,
जल्दी कर नहीं तो। तुम्हारे सर फोड़ देव हम, समझता कि नहीं? सबसे बकर बकर करे वो समय तो मन हुआ ओकर सर फोड़ दूं, पर दुलारी का मामला था, का करता, चुप रहा। आओ तारा, आओ, मैं इसे देख लेती हूँ। तारा, क्या तुम किशन को जानती हो? मैं क्या, उसे तो सारा गांव जानता है। अगर हम उसे एक बार सेंटर ले आए और कोशिश करें कि उसकी दारू की लत। कुछ नहीं होगा डॉक्टर दीदी, अड़ियल टट्टू है वो। 2 महीने पहले की बात है, मैं टीके लगाने गई थी। बस ये आखिरी है बहन जी, आप बैठिए, हम अब ही आवत। तुम्हें बुध को आना था ना दुलारी, इस बार फिर भूल गई? क्या करे बहन जी, गृहस्थी के काम कुछ ऐसे रहा, कुछ याद ही नहीं रहा। ये क्या दुलारी? कुछ नहीं, पानी गए थे कुआं पर, गिर गए और वो बोली नहीं तो क्या, मैं तभी समझ गई थी कि मामला कुछ गड़बड़ है। अब का कहें, ओकरी सास और मर्द मिल के जीना मुहाल कर दिया होकर, काम करत करत दुबराई गई है, ऊपर से 4 लड़कियां। अब ये कोई कम परेशानी हो? तुम लोग कुछ नहीं समझाते जी। अब ये बताइए, जानबूझ के कीचड़ में पत्थर मारे में कौनो समझदारी की बात हो? अब हम की समझाएं? तो हम समझाए तो सिवाय गाली के हमें क्या मिलत है? बहन जी, परसों की बात है, मैंने खुद ही अपने कानों से सुनी। ओकार मरद ओके धमका रहा, कहत रही जो अब की बार लड़का ना भया तो वो अपने मायके जाके वापस आवे के नहीं, हम दूसरा शादी कर ले। मैंने तो दुलारी से पहले भी कई बार कहा कि वो एक बार सेंटर पर आ जाए और बच्चों में जो अंतर रखने के साधन हैं उनके बारे में जान ले। कहती तो हर बार थी कि मैं आऊंगी, लेकिन वो आई कभी नहीं। अब दुलारी कहाँ है, आपके यहाँ या किशन के यहाँ? मर गई दुलारी। ओह, मुझे पता नहीं था। और बच्चा? बहुत कमजोर है बेचारा, बिन माँ का बच्चा है ना बहन जी। ओकरे नसीब में तो माँ का दूध भी नहीं रहा। एकदम गऊ जैसन रही हमार दुलारी, न कभी कोनो से झगड़ा न कभी कोनो से शिकायत। जब किशन होकर अपने घर से निकाल देत रहा तो वो हमरे पास आकर रहत रही, पर कितने दिन रह सकत। तो हम किशन के हाथ जोड़त और दुलारी को ओई नरक में ढकेलत रहे। पर क्या करें, हम ठहरे मेहनत मजूरी वाले लोग। ये बार जब दुलारी आए रही तो वो बोली, हमार फिक्र करने की कोनो जरूरत नहीं है अम्मा, हम कोनो काम करके अपना गुजारा कर ही ले। अब बार बार हिया आने में भी शर्म लागत। हम तोहरे ऊपर भी कोई बोझ नहीं डालना चाहते। और फिर सुमित्रा का बच्चा होवे तो भी तो पैसन की जरूरत पड़ी। हमार का है, जैसे 4 हुई तैसे ये 5वां हो जाए। ओके आपन फिक्र नहीं रही, वो हमेशा अपन बच्चे बदे परेशान। वो दिन जब ओकर अस्पताल ले जावत रहे, वो कस के हमार हाथ पकड़ रहे कि हमार नील पड़ गए। वो दर्द से बेहाल रही। अम्मा दुलारी कैसी है? मुन्ना कैसा हो अम्मा? वो ठीक है, सुमित्रा होकर देखभाल कर रहे थे। बस बस अभी आ गया। जरा जल्दी करो भैया, और तेज दौड़ो। हमारी आंखन का सामने मुन्ना तो होकर दूधो नहीं पी सका। उसकी दाई कौन थी अम्मा? हम ही रही ओकरी दाई। ओह, काहे का हमसे कोनो गलती भइल जो हम शर्माए? हम खुद ही इतना खून पहली बार देखत रहे। बचवा तो हो गई, पर आवल निकलने में थोड़ी परेशानी हुई। हम सोची कि दाब दे तो आवल निकल आई, तो हम दाब दिए, पर खून आना शुरू हो गया। हम समझे थोड़ी देर में खून खुद ही रुक जाए, पर ये सब नहीं भया। सो हम हाथ डाल के आवल का टुकड़ा बाहर निकाल ली, पर खून वो रुका ही नहीं। जब खतरा बढ़ गया तो हम खुद ही बोले, किसे नहीं है तो कोनो बात नहीं, हम खुद ही है के अस्पताल लेके चलब। हमार तो कुछ नहीं सुझाई देते। ऐसन हालत में कैसन जाए हमार दुलारी, और फिर कोनो सवारी भी तो नहीं है। ऐसन करा, रमेश का भेज के हरिया की बुग्गी मंगाए लो। बुग्गी बुलाने में आधा घंटा लगता।
हम किसी तरह ओके बुग्गी में बिठाए, पर अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो खत्म हो गई। हमारा इरादा तो भलाई करे का रहा, इन लोगन के पास ज्यादा पैसा रहा नहीं, तो हम सोची दुलारी के बच्चा पैदा होवे में मदद कर दें। इमे कोनो गलती भई? मैंने ये कब कहा दाई माँ? अब भगवान को ये मंजूर रहा तो हम इंसानन की का बिसात। डॉक्टर, अब ये तो कुछ ठीक है ना? हाँ, अब इहो हमार दुलारी रहो। इसकी जांच मैंने कर ली है, खून की कमी है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रसूति के दौरान अचानक खून जाए, शरीर में सूजन आ जाए या तेज सरदर्द हो या फिर दौरे पड़े तो इसे फौरन अस्पताल ले आइए। और दाई माँ, प्रसूति के दौरान भी इस तरह के कई लक्षण दिखाई दे सकते हैं और ऐसी हालत में माँ को अस्पताल ले जाना चाहिए। क्यों डॉक्टर दीदी? हाँ तारा, कहत तो तुम ठीक हो। और हाँ सुमित्रा, रोज एक आयरन की गोली लेना, खाना ठीक से खाती रहना। और तुम्हें चिंता किस बात की है? तुम्हें इतना अच्छा घरवाला मिला है और तुम्हारी सास भी बहुत अच्छी है। डॉक्टर साहब, हमका एक बात समझ में नहीं आई। क्या? हमारी दुलारी की मौत का असली कारण क्या रहा? जहाँ तक मैं समझती हूँ, दुलारी की मौत का कारण था देरी और लापरवाही। प्रसूति के दौरान इतना खून बह जाने के बाद भी वो बच सकती थी अगर उसे अस्पताल ले जाने में देरी ना हुई होती। पहले तो दाई माँ ने जांच करने में देर कर दी, फिर अम्मा और दाई माँ ने ये तय करने में देर कर दी कि उसे अस्पताल ले जाया जाए या न ले जाया जाए, और किशन को बुलाकर लाने में और भी देर हो गई। और उसके बाद हरिया को ढूंढकर तांगा बुलाने में जो देर हो गई सो अलग। सच? अगर हम इन बातों का ध्यान रखते तो दुलारी बच जाती। हाँ, लेकिन उसकी मौत के सिर्फ इतने ही कारण नहीं है। तो और क्या? अब आप लोग चलो, ये बातें मैं सिर्फ आपसे नहीं, आपके गांव में आकर के गांव वालों से भी करना चाहती हूँ। नमस्ते। जितने लोगों को इकट्ठा कर सकते हो बुला लेना। इतना तो करोगे ना, मेरे लिए नहीं, सुमित्रा के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और सुमित्रा, अपना ध्यान रखना। तारा, तुम तो मेरे साथ चलोगी? नमस्ते। आज मैं आपके साथ एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ, लेकिन उससे पहले आइए एक खेल खेलते हैं। काय हमें बच्चा समझ रखा है? कबड्डी खेलने के लिए नहीं कह रहे हैं, थोड़ा सा नाटक करना है बस। हाँ और क्या, दशहरा के दिन रामलीला भी तो करा था। तो फिर किस बात की हिचक है? समझो कि हम रामलीला ही कर रहे हैं। हमारी कहानी की हीरोइन है हंसा, जिसको 5वां बच्चा होने वाला है। अब आप में से हंसा कौन बनेगा? ये बनेगा। हम बनेंगे। अब ये हो गई हमारी हंसा। अब इस हंसा का एक घरवाला होगा, रामदीन। रामदीन कौन बने? रामदीन अपनी बीवी को इसलिए पीटता है क्योंकि उसे बेटा नहीं हुआ है। क्या ये अच्छा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब रामदीन की माँ कौन बनेगा? आओ। बहुत बूढ़ी औरत है, लेकिन हंसा के नाक में दम कर रखा है। अब हंसा 5वीं बार पेटती है, उसको टीके लगवाने कौन जाएगा? तारा दीदी आप। बिल्कुल ठीक, लेकिन हंसा तो अपनी मायके में रहने के लिए आई हुई है, तो उसके मन की बात कौन जान पाएगा? अम्मा, अम्मा दुखत है। अब हंसा के बच्चा होने के समय उसकी मदद कौन करेगा? हम ही बनेगी दाई। आओ अब हम आगे की बताएं। हंसा की बच्चा हुआ, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब। अब आप बताएं हम क्या करें? उसको अस्पताल ले जाना चाहिए। लेकिन अस्पताल कौन जाएगा? मैं जाऊंगा, मैं उसका भाई बनूंगा। लेकिन डॉक्टर दीदी, हम अकेले नहीं जा सकते, सवारी चाहिए। हरिया, तू मेरे साथ आ जा। हरिया की गाड़ी में। अब हंसा अस्पताल तो पहुंच गई, वहाँ उसको कौन देखेगा? डॉक्टर दीदी आप। डॉक्टर कौन बनेगा? शाबाश, आओ, बहुत अच्छी। ये है नर्स और ये है वार्ड बॉय। ये तो आप हमका हमारी दुलारी के बारे में बताए रही। पर ये सब नाटक करने की कहाँ जरूरत है? मैं जानती हूँ जो कुछ दुलारी के साथ हुआ वो आप सब जानते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ दुलारी की बात नहीं कर रही हूँ। क्या मतलब है? हंसा से शुरू हुई ये रस्सी अब किस किस के हाथ में गई है, आप देख रहे हैं? हाँ हाँ, ये तो 10 लोगों के हाथ में है, पर इससे क्या होता है? अब हंसा को छोड़कर हम लोग कुल 9 लोग हो गए। जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त माँ की ये हालत नहीं होती कि वो कुछ भी तय कर सके। उस वक्त इन दोनों की जान हमारे हाथों में होती है। वो कैसे डॉक्टर? वो ऐसे कि प्रसूति के दौरान
अगर हम में से अपने काम में कोई भी थोड़ी भी लापरवाही करता है तो माँ और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। ये रस्सी टूट सकती है। तो हम में से केकर की गलती रही कि हमार बिटिया मर गई? देखो अम्मा, देरी या लापरवाही जानबूझकर नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हमें पूरी जानकारी है। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिन्हें हमें जान लेना बहुत जरूरी होता है। बताओ सुमित्रा, मैंने क्या बताया था तुमको? अगर बचवा होवे से पहले खून जाना शुरू हो जाई, या सिर में दर्द होई, या पूरा बदन में सूजन आ जाई, या दौरा पड़ी, या खून की कमी होई, या गर्भावस्था में पीलिया की शिकायत हुई, तो तुरंत जाके अस्पताल में जांच कराना चाहिए। शाबाश। इन सब बातों के अलावा अगर पेट में बच्चा बेड़ा हो, प्रसूति 12 घंटे तक न हो पाए, प्रसूति के बाद अधिक मात्रा में खून बहे, प्रसूति के आधे घंटे तक भी आंवल बाहर न निकले, या फिर प्रसूति के बाद भी सोहर का बुखार हो, तो ये सब खतरे के लक्षण समझकर माँ को तुरंत अस्पताल पहुँचाना चाहिए। तो इन 8-9 लोगों पर दुलारी को बचाने की जिम्मेदारी थी? नहीं नहीं, ये जिम्मेदारी हमारे पूरे समाज की है, रहन सहन की है, रीति रिवाजों की है, जिसकी वजह से दुलारी की ये स्थिति हुई। उसको मौत के अंधेरे से बचाने के लिए कई दरवाजे थे। अगर एक भी दरवाजा खुला होता तो दुलारी बच सकती थी। अगर वो पढ़ी लिखी होती, अपने पैरों पर होती और अपने निर्णय खुद लेती, लेकिन ये अवसर बचपन में ही दुलारी के हाथ से निकल गया। अगर उसका घरवाला उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता तो बचने का ये एक रास्ता था। कम उम्र में शादी न होती, परिवार नियोजन का साधन अपनाया होता और बच्चों में अंतर होता तो बचने का ये एक उपाय था। अपनी सेहत का ख्याल रखा होता, खासतौर से गर्भावस्था में अपनी जांच कराई होती, तो ये द्वार क्यों बंद होता? दुलारी फिर भी बच सकती थी अगर बच्चा होते समय खतरा पहचान जाते और अस्पताल ले जाने में देरी न करती। इस तरह उसके बचने का आखिरी दरवाजा भी बंद हो गया।